नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में जो है हम आप सभी को बताने वाले हैं जिनका भी प्रैक्टिकल का कोई एग्जामिनेशन होना है या फिर जो स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के जो है बात कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, ये हमें बता दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल आ गया कि एडमिट कार्ड कब से दिया जा सकता है। तो देखिए, अगले हफ्ते के सोमवार से आपका एडमिट कार्ड आपके कॉलेज में दिया जाएगा। आपको मालूम है 29 तारीख से आपका पेपर शुरू हो रहा है। आपको जो उससे पहले जो है 28, 27 और 26 तारीख जो आपके हाथ में बच रहा है, तो इन 3 दिनों में आप लोग का एडमिट कार्ड आपके कॉलेज में वितरण किया जाएगा। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट जो आ रहा है निकल कर के सामने। और बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्जामिनेशन शेड्यूल जो जारी किया गया है ये कैंसिल हो सकता है, इसके कितने प्रतिशत चांसेस हैं। तो देखिए, इसके जो कैंसिल होने के चांसेस है वो बहुत ही कम है। और ये फिलहाल इलेक्शंस को देखते हुए जो बाकी ज़िलों में और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसे देखते हुए बनाया गया है। लेकिन अभी भी परेशानी ये है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो अभी वो एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो है रेडी किया जा रहा है, वो भी आपका 1 से 2 दिनों के भीतर तैयार हो जाएगा। कल परसों में हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर भी जारी कर दिया जाए, जो लिस्ट होगा वो जारी कर दिया जाएगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। अब जो छात्र पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन हम लोग का पेपर 8 का जो होना है वो क्या थ्योरेटिक पेपर का जो एग्ज़ाम देंगे यानी थ्योरेटिकल पेपर का जो एग्ज़ाम देंगे उसी सेंटर पे होगा। तो ऐसा परीक्षा नियंत्रक जी की तरफ से बताया गया है कि आप लोग का जो प्रैक्टिकल का परीक्षा है उसके लिए अलग सेंटर बनाया जाएगा और उसके लिए अलग डेट जो है निर्धारित की जाएगी, जैसा कि रिपोर्ट आया था। लेकिन जब तक ये लिस्ट नहीं आता, एग्जामिनेशन लिस्ट नहीं आता है, तब तक जो है हम अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, पेपर 5 पेपर 6 का एग्जामिनेशन हो जाएगा, बहुत लोग का पेपर 5 6 जो है थ्योरेटिकल है, फिर 7 8 जो है हो सकता है प्रैक्टिकल हो, या फिर 8 प्रैक्टिकल ओनली प्रैक्टिकल ही हो, मतलब 8 पेपर जो है वो ओनली प्रैक्टिकल हो। तो उसके लिए जो है आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि सर हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो आप हमें पूछ करके बताइए कि इसी सेंटर पे होगा या फिर इसके लिए अलग सेंटर बनाए जाएंगे। हालांकि मैंने जहाँ तक कि अपने जो है सोर्स से सर से जब पूछा, एग्जाम कंट्रोलर जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि 2019 से 22 सेशन वालों का पार्ट 2 का जो है प्रैक्टिकल पेपर के लिए एग्जामिनेशन केंद्र बनाए गए थे, जबकि ये प्रैक्टिकल परीक्षा पहले के सेशंस में होम सेंटर पे होती थी, यानी आपका जहाँ कॉलेज होता था, जो कॉलेज होता था उसी में होता था, जिसमें आपका एडमिशन रहता था। लेकिन सर पहली बार ऐसा हुआ कि सेंटर बनाया गया पार्ट 2 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि पार्ट 3 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी हम सेंटर बनाएंगे और उस सेंटर पे जाकर के छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि हो सकता है तो जिस सेंटर पे उनका एग्जामिनेशन चल रहा होगा उसी सेंटर पे उनको एग्जामिनेशन देने के लिए पेपर 8 का कहा जाएगा। लेकिन अब जो डेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं पेपर 8 के, क्या इसी दिन होगा? आपने अभी तक के अपना प्रैक्टिकल कॉपी भी नहीं बनाया होगा। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट पहले से कर रहा हूँ, आप लोगों का जो भी चीज़ कंप्लीट करना है वो अपने टाइम रहते ही कर लीजिए, यानी जो प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह बनानी है वो आप पहले से ही बना लीजिए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप जैसे कि गेस्ट पेपर लिए होंगे तो मार्केट से, तो आपको उसके साथ प्रैक्टिकल का भी एक बुक मिल गया होगा प्रैक्टिकल का, तो उस प्रैक्टिकल के गेस्ट बुक से जो है आप देख करके 5 एक्सपेरिमेंट्स बना लीजिए अपना, जैसे पहले करते आ रहे थे, और बना करके रख लीजिए, जिससे कि जैसे ही डेट वगैरह आए या कोई नोटिफिकेशन आए तो आप अपना वो प्रैक्टिकल बुक जमा कर पाएँ। अब जो छात्र पूछ रहे हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, आखिर में अब हम क्या करें? तो आप लोगों को पहले ही कह रहे थे कि आप अपने सब्जेक्ट का पहले तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। अगर मार्केट से लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो आप हमारे वेबसाइट से जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पे जा कर के आपको क्लिक शॉप कैपिटल में जो है कूपन कोड अप्लाई करना रहेगा। कैपिटल में क्लिक शॉप, जो स्पेलिंग है CLICKSHOP, कैपिटल में नो स्पेस, ये लगाते हुए, मतलब कोई स्पेस नहीं देना है, और अप्लाई करते हुए आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। आप लोग पहले पूरी बातों को सुना करें, उसके बाद किसी लास्ट रिजल्ट पे पहुँचे। बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जो आधी बात सुन के वो डायरेक्टली या तो वेबसाइट पे चले जाते हैं या फिर जो है परचेज़ करने के बाद बोलते हैं ये चीज़ तो मेरे पास है। तो मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन बैंक इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस जब 5 ईयर के आप क्वेश्चंस देखिएगा उससे आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार जो है पूछा जा रहा है। और देखिए, जो वीवीआई क्वेश्चन के पीछे जो स्टूडेंट भाग रहे हैं, 10 या 12 वीवीआई क्वेश्चंस आप भैया आप बता दो, जिससे कि हम वही पढ़ के जाएं। अगर मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन बताए जाते हैं हमारी तरफ से, वो क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन में, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके पंखे की ब्लेड्स गिनते नज़र आओगे, या फिर अपने मन से जो आएगा वो लिखोगे, और इसके बाद आपका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ,
आप अपनी जो तैयारी है, अगर नहीं की है, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, सिलेबस भी पता नहीं है, तो आप गेस्ट पेपर उठाओ, गेस्ट पेपर को देखो। उसके पहले दूसरे पन्ने पे जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिख जाएगा। और अगर अभी तक के नहीं लिए हो क्वेश्चन बैंक, तो वो वेबसाइट से जाकर परचेस कर लो। साथ ही गेस्ट पेपर भी जो है अपलोड किया गया हमारे वेबसाइट के ऊपर, वो भी आप ले सकते हो। और कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, उसी से आपको तैयारी करने के लिए मैं कह रहा हूँ। रही वीवीआई क्वेश्चन ले कि नहीं ले, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें मार्केट में वीवीआई क्वेश्चन मिल रहा है, ये ले कि नहीं ले। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है वीवीआई क्वेश्चन की, तो आप ले सकते हो और उसका भी जो है पढ़ सकते हो। तो आपके पास कैसे भी करके कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। अब वीवीआई क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में वर्क नहीं करता है मैं बताता हूँ। मैथ्स ऑनर्स वालों के लिए वीवीआई क्वेश्चन बहुत ही कम वर्क करता है, फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए कम वर्क करता है, केमिस्ट्री वालों के लिए कम करता है, जूलॉजी बॉटनी वालों के लिए बहुत कम ही जो है वीवीआई क्वेश्चंस जो है आते हुए मैंने देखे एग्जामिनेशन में। फिर जो है इंग्लिश ऑनर्स जिनका होगा, उनका भी वीवीआई क्वेश्चन बहुत कम ही टकराता है, ठीक है, क्योंकि इसमें गेस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कॉमर्स में जो भी स्टूडेंट अकाउंट्स ऑनर्स के, उनके लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा जो भी पैटर्न देखा यूनिवर्सिटी का, वो क्वेश्चन बैंक से ही आता है। तो आपको क्वेश्चन बैंक को उठाना चाहिए, प्रीवियस 5 to 6 ईयर 7 ईयर तक जाना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके देखना चाहिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। और अगर आप थ्योरी याद करना चाहते हो तो थ्योरी याद करके भी लिख सकते हो। आपको पता है कि 10 में से 5 सवालों के आपके जवाब देने पड़ते हैं या फिर 6 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो ये सब पैटर्न जो है आपको पता होना चाहिए। ये सारा पैटर्न आपको आपके क्वेश्चन बैंक से ही पता लग पाएगा और इसके बाद जो हेल्प है वो आपको गेस्ट पेपर ही करेगा। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन बचता है आपके पास यूट्यूब का, आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा, आप पढ़ाई जहाँ से भी करो, बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। हालांकि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा कि आपको बहुत ही कम समय में मतलब किस प्रकार से अभी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि 29 तारीख से आप लोग का पेपर है। जीएस के लिए जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो जीएस में आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, गेस्ट पेपर लीजिए, गेस्ट पेपर से आपका हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, अगर अभी तक के नहीं लिया। जो भी स्टूडेंट बाहर है, वो अगर ये सोच रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन शेड्यूल कैंसिल होगा, तो ये एग्जामिनेशन शेड्यूल कैंसिल नहीं होगा, डेट्स आगे नहीं बढ़ेंगी। ये एग्जामिनेशन एज़ पर द शेड्यूल जो डेट्स बताए गए उसी डेट्स के अनुसार लिए जाएंगे और उसी सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार लिए जाएंगे। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, वापस अपने घर को आकर के जो है अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, आज से आप लोग लग जाइए। और अगर आपका कोई और भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपका जो भी लग रहा है गेस्ट पेपर लेना या पीडीएफ फॉर्मेट में लेना, तो आप जो है डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं कूपन कोड को लगाते हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद।